अच्छी क्वालिटी की स्लीप को अगर हमें प्रोवाइड करना है अपने बच्चे को, तो उसके लिए क्या-क्या कंडीशंस इंपॉर्टेंट रहती है? स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में जब कोई स्ट्रक्चर नहीं है, और फिर बाद में जब स्ट्रक्चर डेवलप होने शुरू हो गए हैं, तो बच्चे को एक बेहतर स्लीप अगर प्रोवाइड करनी है पेरेंट्स को, तो क्या-क्या कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए? क्या-क्या एक्शंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्टली कि स्लीप हाइजीन मेंटेन करें हम एट ऑल स्टेजेस। ओके, विच ऑल्सो इज कि हम सोने से पहले क्या कर रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, यू नो, रूम हैज टू बी डार्क, नो लाइट्स, नो आर्टिफिशियल लाइट्स, नो नेचुरल लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। You know, I spoke about melatonin, our sleep hormone, right? Now, melatonin is a photosensitive hormone. Photo means light, okay? तो कोई भी प्रकार की लाइट, whether it's natural light coming sunlight, ओके, या हमारे रूम्स में जो येलो रेड, दीज नॉट रेड, सॉरी, येलो एंड वाइट एंड ब्लू लाइट्स, ओके, टीवी की, प्रोजेक्टर की, हमारे सेल फोन्स की, ओके, लैपटॉप्स, ऑल ऑफ दैट, ये स्लीप हमारे मेलेटोनिन को डिस्टर्ब करती है। ये एक्चुअली मेलेटोनिन प्रोडक्शन सर्च को 1.5 घंटे से डिले कर सकती है, एंड इट इम्पैक्ट our melatonin. Now, when that is getting impacted, obviously sleep is getting delayed and sleep is getting impacted. Okay, so first and foremost, ensure the room is dark, it's noise free. The child is wearing comfortable clothes. तो बहुत गर्मी नहीं लग रही बच्चे को, बहुत ठंडी नहीं लगी, तब भी डिस्टर्ब होगा। आपने ओवरऑल स्लीप हाइजीन मेंटेन की है। व्हाट आर यू डूइंग, the things you're doing leading up to bedtime, especially once your child has turned say 8-9 months of age, and then they are toddlers and preschoolers, कि आप स्क्रीन टाइम देके सुला रहे हो, यू नो, बहुत स्टिमुलेशन देके सुला रहे हो, क्या आप एक कंसिस्टेंट बेड टाइम रूटीन फॉलो कर रहे हैं, विच इज़ अ स्ट्रक्चर की, ब्रश करना या नहाना, फिर बुक पढ़ना, फिर ऑल ऑफ दैट, सेइंग गुड नाइट टू द फैमिली मेंबर्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। तो क्या आपका एक कंसिस्टेंट रूटीन है, बिकॉज किड्स थ्राइव ऑन रूटीन, दे लाइक टू नो व्हाट नेक्स्ट, दे डोंट लाइक सरप्राइजेस। सो you can actually start a bedtime routine as early as 1 month also. Very gentle massage करी बच्चे को, स्पंज किया, देन आप लाइट्स ऑफ करी, नर्स किया, या बॉटल देके आपको सुलाया। तो जब आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4, 5वें दिन तक करते हैं, तो बच्चे को समझ में आ जाता है कि ओ, व्हेन माय मॉम और डैड डू दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, इट इज टाइम फॉर मी टू गो टू स्लीप। And it is a healthy habit that you're creating. You are winding down the baby according to their age, and then you're doing like a consistent bedtime routine and then putting them to sleep. आपकी खुद की sleep habits कैसी हैं, वो भी important है. As adults, we should also be sleeping in a dark room, dark in, cool room. We should not, हम करते नहीं हैं, but we should also turn off our devices at least an hour or 2 hours before bedtime. We should keep all devices outside the bedroom. We don't do this. हम तो फोन ले लेके ऐसे सो जाते हैं, राइट? जब तक फोन मुंह पे नहीं गिरे we don't fall asleep, right? So that's how cute to see बच्चा फोन अब गिरने लगा है मुंह पे, मतलब टाइम है सोने का, हो गया। right? So that's या not healthy for us also. So this is just generally in ensuring what kind of food you're giving to your child, especially once they have turned say 15, 16, 18 months of age, and they have started to eat better. So are you giving them too many sugary foods, for meals? What kind of meals are you giving them? Are you giving them protein rich food or not? तो ये सारी चीजें बहुत impact करती है generally, सो right? जैसे आपने बोला कि डार्क होना चाहिए रूम, नॉइज़ लेस होना चाहिए। तो Yeah. हम डार्क का मतलब है कि पिच डार्क, लाइक छोटी सी छोटी भी लाइट नहीं होनी चाहिए, लेट्स से मॉडेम की लाइट हो गई, नहीं, राइट? इतना चलता है, it's okay. अच्छा, I'm ओके, not very, like when I suggest, I'm not too this about it कि नहीं 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 इतनी सी लाइट, अभी एसी की, आपने एसी की वो थोड़ी सी लाइट तो आती है, so I'm not like too finicky about it when I'm guiding parents, because come on, it's not possible now, you're not gonna put a tape on that AC and all of that stuff, right? So but generally ensure it is dark, okay. Now I also work with parents, Piyush, where the mothers don't, they find dark room very depressive, okay. ओके, उनको डार्कनेस में बैठना नहीं जमता है, बहुत सारे लोग हैं ऐसा। तो ऑब्वियसली आई अडैप्ट एंड आई चेंज थिंग्स फॉर देम, एंड देन आई टेल देम कि इन दैट केस यूज अ रेड कलर 0 watt बल्ब, ओके। ओके। So व्हाई red दैट, light व्हाई does not, yeah, red light does not impact melatonin production in our circadian rhythm, okay. So it will not disturb sleep. So if you absolutely must use light, especially जो मैं न्यू पेरेंट्स के साथ काम करती हूँ, राइट, वो बिल्कुल एकदम से, लाइक आई रिमेम्बर माई टाइम एज अ न्यू पेरेंट, आई वुडंट बी एबल टू स्लीप इन अ वेरी वेरी डार्क रूम, क्योंकि आई एम स्टिल गेटिंग द हैंग ऑफ बीइंग अराउंड माई चाइल्ड। तो इन दैट केस देन आई ऑलवेज से कि आप एक रेड कलर 0 watt बल्ब यूज कर सकते
गॉट इट। But बट ideally just keep it dark. अंडरस्टूड। सो आपने बोला एक अच्छी क्वालिटी स्लीप के लिए पहले रिचुअल्स या रूटीन हमारा होना बहुत ज़रूरी है, हाइजीन होना इम्पॉर्टेंट है, लाइट और नॉइस का एब्सेंस अच्छा हो तो अच्छा है, नहीं तो रेड लाइट 0 वॉट बल्ब इज अ गुड ऑप्शन। तो ये थी अमृता, ए के मॉम अनइंटरप्टेड। आई होप जो भी आपने इस पॉडकास्ट में सुना और सीखा उससे आपकी मदद हुई होगी, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस पॉडकास्ट से निकला हो, मैं यही आशा करता हूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी पेरेंट की इस पॉडकास्ट से मदद हो सकती है तो ज़रूर उनके साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। पेरेंट्स ऑफ इंडिया का विजन भी यही है कि हम पेरेंट्स के लिए एक सपोर्ट इकोसिस्टम क्रिएट करें, जिससे पेरेंटहुड के टाइम पे आने वाला कोई भी सवाल, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी या कोई भी क्यूरियोसिटी, उसके आंसर्स आपको हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट पे मिल पाए, पेरेंट्स ऑफ इंडिया पे मिल पाए। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले पॉडकास्ट आपके मिस ना हो। और अपने फेलो मेट्स, फेलो पेरेंट्स, फ्रेंड्स, ऑफिस नेटवर्क, एनीथिंग जहाँ पे आपको लगता है उनकी हेल्प हो सकती है हमारे पॉडकास्ट से, खासकर इस स्लीप वाले पॉडकास्ट से, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।